नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भारत की टॉय इंडस्ट्री ने चाइना को बीट कर दिया है। जिसमें आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी और अब हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है इसने सबसे पहले चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता को लगभग पूरी तरह से खत्म किया ही, और साथ में अब इंडिया टॉय इंडस्ट्री के सेक्टर में एक नेट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। अब अगर नेट एक्सपोर्टर की बात करें तो एक ऐसा देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने विदेशी व्यापार में ज्यादा माल दूसरे देशों को बेचता है और कम से कम माल और सेवाएं अपने देश में मंगवाता है। यानी इसका मतलब है कि उस देश का व्यापारिक बैलेंस पॉजिटिव में है और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। और आप जानकर हैरान होंगे, ये सारे ग्रोथ केवल पिछले 4 सालों में ही भारत के द्वारा करी गई है। तो पूरी अपडेट क्या है, पहले भारत चाइना से कितना टॉय इंपोर्ट करता था और अब कितना करता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले जब हम चाइना से खिलौनों को इंपोर्ट करते थे 2019 और 20 में, तो उस समय $235 मिलियन के आसपास चाइनीज खिलौने इंडिया में इंपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन 2023 और 24 में ये आंकड़ा पूरी तरह से बदल गया, जहां सिर्फ $41 मिलियन के ही टॉय इंपोर्ट हुए हैं। यानी कि सीधा 80% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा बेहतरीन बात यह है, पिछले 9 से 10 सालों के अंदर भारत टॉय सेक्टर में एक ह्यूज नेट एक्सपोर्टर बन के उभरा है। क्योंकि 2014-2015 में $275 मिलियन के इंडिया के इंपोर्ट हुआ करते थे। यानी इंडिया $275 मिलियन के खिलौने मंगवाता था और ये आंकड़ा आज सीधा $37 मिलियन तक आ चुका है। और हमारे जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे 2014 और 15 में, वो लगभग सिर्फ $40 मिलियन तक ही हुआ करते थे। और अब ये आंकड़ा $152 मिलियन को टच कर रहा है। यानी एक टाइम पर हम लोग भारी मात्रा में खिलौनों को चाइना और दूसरे देशों से खरीदा करते थे, लेकिन अब हम अपने खिलौने भारी मात्रा में खुद ही बना रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हमने पिछले 9 सालों में इतना ज्यादा चाइनीज टॉय को इंपोर्ट करना बंद कैसे किया और हमारा जो एक्सपोर्ट है ये अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। तो इसके कुल मिलाकर 3 कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि 2019 और 20 में भारत ने चीन के खिलाफ पहला एक ठोस कदम उठाया था, जहां इंडिया ने टॉयज इंपोर्ट पर लगभग 60% तक कस्टम ड्यूटी लगा दिया था। जिससे क्या हुआ कि बाहर से आने वाले जो भी टॉय थे, जो भी खिलौने थे, वो इंडिया में बहुत महंगे होने लगे। बाहर के खिलौने इंडियन मार्केट में बिकना ही बंद हो गए। और दूसरा बड़ा कदम जो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था वो ये था कि 2020 में पहली बार भारत ने टॉयज को लेकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लॉन्च किया था। यानी कि कुछ कंपनियां होती हैं जो ये देखती हैं कि टॉय की सेफ्टी कैसी है, क्या टॉय में कोई आग लगने का खतरा है, क्या इन टॉय में कोई टॉक्सिक मटेरियल्स का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है जो सीधा बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारे के सारे रूल्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में ही लॉन्च किया गया था। जिससे हुआ क्या कि 160 से भी ज्यादा ऐसी चाइनीज कंपनीज थी जो भारत में खिलौने बेचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इंडिया ने इन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया। जिसके बाद चाइना के ये 160 कंपनीज भारत में कभी दिखे ही नहीं। तीसरा बड़ा कदम यह था कि हमारी इंडियन कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग लिमिट्स को बढ़ाया और साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके इंडिया को अपने ऑर्डर्स भेजना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से इंडिया में टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलने लगा। और यही सारे के सारे तीनों बड़े स्टेप ने इंडिया को बहुत हेल्प की, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली है। और आज इंडिया $152 मिलियन के आसपास के टॉयज अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये नंबर आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। इंडिया के इस ग्रोथ पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ।